हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जियोमेट्री के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि एंगल्स फॉर्मेड बाय अ ट्रांसवर्स लाइन। तो इसका हम कैसे क्या करेंगे। तो दो लाइन है, एक ए बी है और एक सी डी है। दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और टी है, एक टी लाइन है, वो ट्रांसवर्स लाइन है। वो काट रहा है किसको, ए बी और सी डी को। जब ये काट रहा है तो इसमें एंगल फॉर्म कर रहा है। इसी एंगल को बताना है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन सा होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन सा होगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा। यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेयर्स ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कौन है। तो पेयर्स फाइंड करना है, जोड़ा फाइंड करना है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम लेते हैं वन। वन का क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन सा है, 5 है। वन का क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन सा है, 5 है। तो ये क्या हो जाएंगे, वन एंगल वन इजकल टू एंगल 5। ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, ये क्रॉसपोंडिंग पेयर्स हैं। अगला क्या है, एंगल टू इजकल टू एंगल 6। क्या हो जाएगा, एंगल टू इजकल टू एंगल 6। ये क्या है, पेयर्स है क्रॉसपोंडिंग एंगल के। अगला क्या है, एंगल एंगल 3 इजकल टू एंगल 7। तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 इजकल टू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 7 के। ठीक है। लास्ट क्या है कि एंगल 4 किसके क्रॉसपोंडिंग है, पेयर कौन है, एंगल 4 के क्रॉसपोंडिंग पेयर कौन सा है, एंगल 8। ठीक है। तो ये दोनों क्या, ये क्या है, पेयर्स हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल के। तो ये दो पेयर्स हैं, तो इन दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। कैसे, क्रॉसपोंडिंग एंगल की वजह से। सेकेंड क्या पूछ रहा है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या पूछा है, पेयर्स पूछा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, तो इंटीरियर कौन है, इस दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं। इन दो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं। तो अल्टरनेट पूछा है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर पूछा है। तो थर्ड किसका अल्टरनेट हो जाएगा, 5 का। तो क्या है, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 5 के। तो ये क्या है, दोनों पेयर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये दोनों एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के बराबर भी होंगे। अब अल्टरनेट इंटीरियर अगला कौन सा है, एंगल 4 इजकल टू एंगल 6 हो जाएगा। तो अगला पेयर कौन सा हो जाएगा कि एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। तो अगला पेयर क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 6। तो एंगल 4 एंगल 6 एक दूसरे के बराबर है। कैसे, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से। ठीक है। थर्ड क्या कर रहा है कि पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब पूछा क्या है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल पूछा है, पेयर्स पूछा है। तो थर्ड किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की वजह से। तो क्या हो जाएगा, थर्ड और एंगल 6 क्या हो जाएंगे, पेयर्स हो जाएंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर का। और ये एक दूसरे के बराबर भी होंगे। अगला है एंगल 4 इजकल टू एंगल 5। तो एंगल 4 एंगल 5 के का पेयर्स हो जाएगा। कैसे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की वजह से। और एंगल 4 एंगल 5 के बराबर भी होगा। अब क्या पूछा है कि पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब पेयर पूछा है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। तो सबसे पहले देखते हैं वन का वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पेयर्स हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल 1 पेयर किसका हो जाएगा, एंगल 3 का। और ये एंगल एक दूसरे के बराबर भी होंगे। एंगल 2 इजकल एंगल 2 किसका पेयर हो जाएगा, एंगल 4 का। एंगल 2 किसका पेयर हो जाएगा, एंगल 4 का। अगला क्या है, एंगल 5 किसका पेयर हो जाएगा, एंगल 7 का। एंगल 5 किसका पेयर हो जाएगा, एंगल 7 का। और लास्ट क्या है, एंगल 6 किसका पेयर हो जाएगा, 8 का। एंगल 6 किसका पेयर हो जाएगा, 8 का। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये सारे पेयर एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अब हम देखते हैं कि
ट्रेंगल क्या होता है। तो ट्रेंगल क्या होता है कि क्लोज फिगर विच इज मेड अप विथ 3 लाइन सेगमेंट। एक क्लोज फिगर होगा, वो क्या होगा, 3 लाइन सेगमेंट का बना होगा, जैसे ये ए बी बी सी सी डी 3 लाइन सेगमेंट का बना, और क्या है, ये क्लोज है। अब ये ट्रेंगल नहीं कहेगा कि ऐसे 3 लाइन सेगमेंट हो गया और ये क्लोज नहीं है, ये भी एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन, अब क्लोज नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रेंगल नहीं कहेंगे। क्लोज फिगर आना चाहिए ट्रेंगल में, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्या होता है कि 3 साइड होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। तो 3 साइड ये हो जाएगा, 3 एंगल ये हो जाएगा, और 3 वर्टेक्स मतलब कोना ये हो जाएगा। तो ट्रेंगल के अंदर क्या होता है, 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है और 3 क्या होता है, वर्टेक्स होता है। अब इन तीनों एंगल किसके बराबर हो गए, 180 डिग्री के। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रेंगल कितने हैं, 3 तरह के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रेंगल, आइसोस्केलेंस ट्रेंगल, स्केलेन ट्रेंगल। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होता है, जिसके ऑल साइड, सारे साइड एंड सारे एंगल क्या हो, इक्वल हो। तो इसके सारे साइड एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, और सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रेंगल। आइसोस्केलेस ट्रेंगल किसे कहेंगे कि कोई भी 2 साइड इसका इक्वल हो, मान लीजिए ये साइड इसके बराबर हो, और क्या हो, इसका 2 एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 साइड, बस कोई भी 2 साइड बराबर होगा और कोई भी 2 एंगल बराबर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलेन ट्रेंगल कहते हैं। स्केलेन ट्रेंगल किसे कहते हैं, जिसके तीनों साइड और तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर ना हो, क्या हो, तीनों साइड तीनों एंगल एक दूसरे क्या हो, डिफरेंट हो। तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तीनों साइड तीनों एंगल और क्या हो, एक दूसरे के बराबर ना हो, और ना ही एक दूसरे के क्या हो, डिफरेंट हो। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेस पे हम ट्रेंगल देखते हैं। तो पहला क्या है, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल क्या होता है कि ऑल द एंगल आर लेस देन 90। सारे एंगल क्या होंगे, 90 से कम होंगे, जैसे ये है, इसमें सारे एंगल क्या होंगे, 90 से कम होंगे। राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है कि 1 एंगल और 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे एंगल ए बी सी में क्या है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है। अब इसी में एक आता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इसमें इसमें हाइपोटेनस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अगला क्या है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल क्या होता है, वन ऑफ द एंगल आर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसमें कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल।